नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया पोस्ट द्वारा निकाली गई जीडीएस की वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है इंडिया पोस्ट gds online.government.in और क्लिक कर देना। उसके बाद आपके पास ऐसा होम पेज खुल के आएगा। देखिए राइट साइड कॉर्नर पे कैंडिडेट्स कॉर्नर लिखा हुआ है, उसके नीचे नोटिफिकेशन है जो आप पढ़ सकते हैं। उसके नीचे सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन में आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा जो आपने फिलअप करना है वहाँ पे। सबसे पहले क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन खुल के आ गई है। यहाँ इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है उन्होंने ऊपर कि कैंडिडेट जो है एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है और मोबाइल नंबर भी एक ही रजिस्ट्रेशन पे यूज़ कर सकता है। उसके नीचे देखिए वैलिडेट योर डिटेल्स डालनी है आपने। यहाँ पे जितने भी कॉलम्स दिए हैं 10 के 10 वो आपको मैंडेटरी हैं, भरने ही पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए मोबाइल नंबर डाला है, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल देना है अपना। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है लेफ़्ट साइड पे वैलिडेट मोबाइल नंबर की, इस पर क्लिक कर देना आपने। इनके सर्वर की प्रोसेसिंग बहुत स्लो है जिस कारण ये एरर आ रहा है। यहाँ पे ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे भेजा है इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे जाना है, देखिए यहाँ ऑप्शन दी है, अपने यहाँ पे ओटीपी डालना है और सबमिट कर देना है, जिसके बाद ये आपका वैलिडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर वैलिडेट हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद ईमेल आईडी का भी वैसे ही आपने। अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं, सॉरी। उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन ईमेल आईडी जो आपको मैंडेटरी है यहाँ पे भरने के लिए। इसमें भी आपने वैसे ही करना है, वैलिडेट ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ओटीपी की ऑप्शन आएगी, वो उसमें डालनी है और सबमिट कर देना है। ईमेल देखो वैलिडेट हो चुकी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम डालना है अपने, जो भी आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में डाला गया है। उसके नीचे आपका फादर नेम आएगा 4th कॉलम पे। उसके नीचे आपने 5th कॉलम पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है उनकी, जो भी एप्लीकेंट होगा उसकी। उसके नीचे देखिए आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। उसके बाद कम्युनिटी, जो भी आप कैटेगरी से संबंधित हैं, यूआर, जर्नल, जर्नल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, जो भी आपका है कम्युनिटी वो आपने सेलेक्ट करनी है। देखिए 8वीं ऑप्शन दी है सर्कल इन विच 10th क्लास पास्ट, यानी आपने कौन से सर्कल से 10th क्लास पास की है। तो यहाँ पे जो भी सर्कल है आपने वो सिलेक्ट करना है, स्टेट आपका। फिर उसके नीचे देखिए ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, जिस भी सन में आपने पास किया है वो ईयर आप यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद देखिए एंटर दी टेक्स्ट शोन बिलो, यानी आपने यहाँ पे कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बाद ये लोडिंग पे जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज completed।
प्लीज़ कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लिक ओके। ओके पे क्लिक कर देना अपने। ओके करने के बाद देखिए आपके पास एक और पेज खुलेगा इसी में। प्लीज़ कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो। यहाँ पे देखिए आधार नंबर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं इसको, ये मैंडेटरी नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद 11वां कॉलम है, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी आप कोई डिसेबिलिटी से संबंधित तो नहीं है। अगर होंगे तो यहाँ पे क्लिक करना अपने, यस या नो का देना है। अगर यस करते हैं आप तो यहाँ पे आपको नीचे 11A कॉलम में टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दिखाना होगा कि कौन सी कैटेगरी से आप संबंधित हैं। उसके बाद 11A1 में सिलेक्ट PWD सब कैटेगरी भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जो आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन में आएगी। अगर आप इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दो। उसके बाद आपने चलना है 12वें कॉलम पे, यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज स्टडी इन 10th क्लास। जो भी लैंग्वेज में आपने स्टडी की हुई है वो सिलेक्ट करनी है आपने यहाँ पे और ओके कर देना है। उसके बाद इन्होंने पूछा है वेदर एम्प्लॉय, कभी आपने कोई सर्विस तो नहीं की है, यस या नो। अगर आप यस करते हो तो आपको 13A कॉलम में जो NOC है वो देनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए 14 कॉलम पे अपलोड फ़ोटो, यहाँ पे उन्होंने फाइल फॉर्मेट दिया हुआ है। जो भी आपने फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी वो 50 KB तक करनी है, डायमेंशन भी दी गई है। उसके बाद देखिए नीचे 15वां कॉलम है जहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने चलना है 16वें कॉलम पे, यहाँ पे आपने कैप्चा भरना है जो आपको लेफ़्ट साइड पे दिया है। उसके बाद आपने एक डिक्लेरेशन दी गई है नीचे, यहाँ पे टिक करना है फॉर्म भरने के बाद। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। उससे पहले आपको मैं छोटी सी अपलोड फ़ोटो की और सिग्नेचर की एग्जांपल बता देता हूँ। जो आपने क्लिक करना है यहाँ चूज़ फाइल पे, फिर आप अपनी फाइल्स में जाएंगे। जो भी फ़ोटो होगी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिकली ये अपलोड हो जाएगी। अगर आपने 50 KB के नीचे रखी है तो, अगर 50 KB से ऊपर है तो ये अपलोडेड नहीं होगी। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ऐसा आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आएगा उसका। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब चेक कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं इसका। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा। अब आगे देखते हैं कि आपने फीस पेमेंट और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इसके बाद आपने इसके होम पेज पे जाना है और वहाँ पे स्टेज 2 की ऑप्शन दी है आपको फ़ीस पेमेंट की, वहाँ क्लिक करना है। फ़ीस पेमेंट में आपके पास दो मेथड हैं, या आप ऑनलाइन कर सकते हैं या आप ऑफलाइन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। स्टेज 2 में जो आपकी फ़ीस पेमेंट है
उसमें आपको दो प्रकार के ऑप्शन हैं, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या उसे ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन पे। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि जो आपने फीस एक बार आपने पेड कर दिया है वो दोबारा से आपको रिफंडेड नहीं होगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ऊपर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है आपको, जो आपको मोबाइल पे आया होगा, या आपको लास्ट में जो प्रिंट के दौरान रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शन पे आता है वहाँ लिखा आएगा। तो आपने ये फिलअप करना है। ये सारी ऑप्शनें आपको मैंडेटरी हैं जो आपने भरनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर भरते ही आपके पास आपको मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नाम, कम्युनिटी और जितना अमाउंट फ़ीस बनती है आपकी वो आ जाएगी। उसके बाद आपने मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है और वहाँ पे जो भी माध्यम होगा उससे फ़ीस डिपॉजिट कर देनी है ऑनलाइन। उसके बाद देखिए आपके पास ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अदर डेबिट कार्ड, या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या वॉलेट या कैश कार्ड, या आप क्यूआर कोड या आप यूपीआई से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो भी आपको मेथड सही लगता है वहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जो फीस है पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा, जिसमें आपको फीस आईडी नंबर होगा, सर्विस नेम, जितना अमाउंट आपने पे किया होगा, रेफरेंस नंबर उसका, और बैंक रेफरेंस नंबर दिया होगा वो आएगा। देखिए दोस्तों, स्टेज 2 भी अब कंप्लीट हो चुका है। तो आगे चलते हैं स्टेज 3 में। स्टेज 3 में जाने के लिए आपको फिर से होम पेज पे जाना पड़ेगा इसके। आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। ऑफलाइन जो है अपने फीस पेमेंट में, वो आपको जो भी नियरेस्ट आपका पोस्ट ऑफिस होगा मेन, वहाँ पे सबमिट होगा। तो इसकी डिटेल जानने के लिए कि आपको आपने अपने सर्कल के अंदर कहाँ सबमिट करना है ये फ़ीस ऑफलाइन, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करते ही ऑफलाइन फ़ीस पेमेंट पे जाना है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये ऑप्शन आएगी सिलेक्ट सर्कल की। आपका जो भी सर्कल होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो भी वो पोस्ट ऑफिस होंगे जहाँ फीस सबमिट होगी आपकी वो बता देंगे। मैंने हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट किया है, तो यहाँ बताएंगे ये कि कौन कौन से पोस्ट ऑफिस में ऑफलाइन फ़ीस जमा होगी। देखिए ये पेज खुल के आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ जहाँ आप सबमिट करवा सकते हैं, ऊपर सीरियल नंबर, जो भी डिवीज़न नेम है, फिर ऑफिस नेम लिखा हुआ है, साथ में इन्होंने पिन कोड भी दिया है। तो ये जो भी पोस्ट ऑफिस या जितने भी पोस्ट ऑफिस इन्होंने यहाँ मेंशन किए हैं वहाँ जाके आप फीस जमा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं स्टेज 3 को। स्टेज 3 में जाना है, अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रही है, क्लिक करते ही वेरिफिकेशन डिटेल्स की रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्कल जहाँ के लिए आपने अप्लाई करना है किया है, उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ डालना है, एंटर OTP में। उसके बाद आपने कैप्चा भरना है नीचे। उसके बाद कैप्चा भरने के बाद आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा।
एप्लीकेशन फॉर्म पे, जहाँ ऊपर आपकी डिटेल्स पहले से दी होगी, आपने एड्रेस भरना है, आपकी क्वालिफ़िकेशन भरनी है। एड्रेस में आपने हाउस नंबर, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, वो भर देना है। अगर कम्युनिकेशन या रेजिडेंशियल दोनों सेम हैं तो आप यहाँ पे क्लिक के ऑप्शन दिया है, इसको सेलेक्ट करके दोनों एक सेम ही भर सकते हैं। उसके बाद आपने सर्कल जहाँ से आपने 10th क्लास पास की है, जो भी आपका यहाँ पे बोर्ड आ रहा है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो भर देना है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, यहाँ पे आपके अगर रिजल्ट कौन से टाइप में है, मार्क्स में है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पीछे ऑप्शन में यहाँ पे मैंने 700 मार्क्स का किया है, तो इसलिए यहाँ पे भी ये मार्क्स में आ रहा है। तो इसके बाद सिलेक्ट रिजल्ट टाइप मार्क्स, फिर आपने प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट लेके, मार्कशीट लेके, इंग्लिश में जितने मार्क्स आए हैं वो भरने हैं 100 में से, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, फिर आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट भी है जो आपने चूज़ किए होंगे, यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, होम साइंस, इंफॉर्मेशन, जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए CGPA दिया है स्कोर, ये जिन्होंने मार्क्स सेलेक्ट किया होगा उनके लिए अलाउ नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है, अलॉट नहीं है। तो उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास डिक्लेरेशन का आएगा सेलेक्ट करने को, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया है वो आप इसको पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन में। उससे पहले आपने जो भी डिवीज़न है वो सिलेक्ट करना है कि कौन से डिवीज़न के लिए आपने अप्लाई करना है। मैंने एक डिवीज़न सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ ये दिखाएंगे कि इस डिवीज़न में कहाँ कहाँ पे किस कैटेगरी के लिए कौन सी पोस्ट निकली है, तो आप इनको, जो ये पोस्टें निकली है नीचे, इनमें से किन्हीं भी 5 पोस्टों के लिए आपने प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस में आपके पास ये बॉक्स दिया है एंटर प्रेफरेंस पे, यहाँ पे लिखना है कौन सी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पे आप पोस्ट 1 कर सकते हैं, अगर सेकंड नीचे वाली है तो यहाँ पोस्ट 2, नीचे पोस्ट 3, 4, 5, जैसा भी आपको जिस हिसाब से प्रेफरेंस देनी है लोकेशन के हिसाब से, तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट आपने सिर्फ 5 करनी है। इसके बाद नीचे आपके देखिए यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए भी ऑप्शन दिए है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है। ये सिर्फ आपको डिवीज़न के अंदर ही मिलेगी, और जो भी कैटेगरी आपकी सिलेक्टेड होगी, अगर जनरल है जनरल, SC है SC, ST होगी तो ST के लिए। उसके बाद आपने नीचे जाना है डिक्लेरेशन पे, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे टिक हो गया, टिक करने के बाद सेव एंड प्रिंट पे क्लिक कर देना है। अगर आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हो तो इसको डीपली पढ़ सकते हैं। सेव करने के बाद फिर से आप होम पेज में आ जाएंगे। अगर किसी को भी इस वीडियो में किसी ऑप्शन पे कोई डाउट या क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।